है इनकी धड़कदार गोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। राजनंदन की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं इस इलाके में। जी, हमारी पूरी नजर है उसकी एक्टिविटीज पर। चाचा जी के साथ वॉक करने का मतलब है दौड़ने के बराबर बिल्कुल। छोटू, छोटू। जी दीदी। इधर तो आओ। लो, टाइप करो। ज्यादा सोचो मत, टाइप करो। अरे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? चलो जल्दी से अपना नाम टाइप करो। रहने दो पहली दीदी, कुछ खराब हो गया आप मेरे से ही बोलोगी। तुम छोटू इस बात की चिंता मत करो, और तुम ना ज्यादा चालाक भी मत बनो। छोटू, हम चाहते हैं कि तुम कुछ और भी सीख लो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। चाय के बाद कॉफी बनाना सीख तो लिए हैं। कॉफी बनाना और बस हो गया? और आपके साथ इतने दिन रहा, बोलना चालना हंसना भी तो सीख लिए हैं। तुम एकदम पागल हो छोटू। देखो दूध उबल रहा, निकल ना जाए। अच्छा, तो अब तुम बहाना बनाना भी सीख गए हो। जान बच गई। अरे आइए, बैठिए आप लोग। आज तो बीसीसी की शुरुआत आप दोनों से ही होगी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये छोटू क्या पूछ रहा था? अवतार जी, हमें ना इस मामले में आप दोनों की हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? देखिए ना, हम छोटू से कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर पर कुछ पढ़ना या लिखना सीख ले, और वो है कि डरता है। अरे धीरे धीरे सीख जाएगा छोटू, है ना? धीरे धीरे तो तब सीखेगा ना जब वो शुरुआत करेगा। वो तो हाथ लगाने से भी डर रहा है, कह रहा है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। बताइए। ये पहली दीदी है ना, चाय वाले हाथों में कंप्यूटर देना चाहती हैं, जो बैठ करके गिटर पिटर करे। अरे नहीं, पहली जी तुम्हारी तरक्की चाहती हैं, समझे? भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा। फोन पर मैसेज भेजने के लिए तुम टाइप करते हो कि नहीं? वो अलग चीज है भैया। अरे कुछ भी अलग नहीं है। देखो जैसे फोन होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर भी होता है। बस ये होता है कि एक साइज में थोड़ा सा छोटा, एक बड़ा। हाँ, अरे टेक्नोलॉजी ने ना हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे कॉफी पी रहे हो, चाहे खेत में बैठे हो, हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर से ना पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे हम लोगों की तो पूरी जॉब की जॉब और पूरी कंपनी की कंपनी आपकी जेब में आ जाती है। हाँ। अरे अब आपको म्यूजिक सुनना हो, कभी वीडियो देखना हो, चैटिंग करनी हो, सोशल मीडिया है, और तो और अगर पेरिस की ईफिल टावर पे भी आपको कोई जानने वाला बैठा है ना, तो उससे भी आप घर बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी आपने। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसने हमारे जीवन को ना एकदम गुलाम बना कर रख दिया है, और सोशल मीडिया उसने तो कोहराम मचा कर रखा है। ये तो चलता रहे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी ठीक है। छोटू, आज अशोक जी और अवतार जी को स्पेशल वाली चाय पिलाओ। जी दीदी। लीजिए भैया ये अच्छी वाली चाय। अब मैसेज टाइप करना सीख लो, हम लोग फोन पे ऑर्डर दे देंगे। अरे तुम भी। अरे छोटू,
जी भैया। कमाल की चाय बनाई है तुमने। हाँ सच भैया एक बार पियोगे दूसरी बार फिर आओगे। अच्छा वाह। बहुत अच्छे छोटू। मास्टर जी, कोई आने वाला है क्या? कोई आने वाला है क्या? अरे आप मेरा ही सवाल मुझे से कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया आपको? आपका दिमाग कहीं और चला गया है क्या? हमारा दिमाग कटे चला गया, मैंने तो पता भी को नहीं चल लिया। हमारा भेजा तो हमारे पास है, आप क्यों अफवाह फैला रहे हो? तो फिर जब मैंने आपसे पूछा कि कोई आने वाला है तो आपने मेरी बात क्यों दोहराई? मैंने भी तो आपसे यही पूछा कि कोई आने वाला है क्या? ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कौन आ सकता है। मैंने क्या पता, कोई बढ़िया सा भोजन लेके आ जाओ। लगता है मास्टर जी खीर आपके मुंह लग गई है। कुछ भी बोलो, खीर तो चुपकी बनाई थी श्वेता ने। मास्टर जी अपनी जीभ को थोड़ा संभाल कर रखिए। तो क्या है ना, रोज रोज किसी से उम्मीद ठीक नहीं। अब उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए। अब ये देखना, ये रजिस्टर, सुबह ही मम्मी पापा का फोन आया और उन्होंने बोला है कि उन्हें इन रजिस्टर का हिसाब चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। चिंता की बात कौन नहीं है, आज की आज सारा का सारा काम निपटा देंगे। वीडियो उसके संपर्क में जरूर है। अंकल बीडी जैसे तो ना जाने कितने लोग उसके नीचे काम करते हैं। बीडी तो एक छोटा सा मोहरा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आ जाओ, तुम भी आओ। ये लो। अंकल जी। हाँ बेटा, आता हूँ। जी। बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। अंकल आपको राजनंदन के बारे में कुछ पता है? क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं, हुआ कुछ नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से उसकी गतिविधियां इस एरिया में बढ़ गई हैं। ओह, अगर राजनंदन इधर है तो यकीन मानो कि बीडी उसके संपर्क में जरूर है। अंकल बीडी जैसे तो ना जाने कितने लोग उसके नीचे काम करते हैं। बीडी तो एक छोटा सा मोहरा है। बेटा, ऐसे लोग अपने मोहरों के जरिए ही अपने काम निकालते हैं और राजनंदन तो मशहूर है इस काम में।
कि वो सामने आए बिना उसका सारा काम आराम से चलता रहता। लेकिन अब उसकी करतूतें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेंगी। उसके बारे में सबको पता है, लेकिन पता चला है कि इधर वो कुछ दिनों से डरा डरा सा रहता। अंकल, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। राजनंदन के नेटवर्क को भेदने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बीडी जैसे लोग अब जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। पता चला है कि तीरथ बीडी को मिलता है। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हमें भी इंटेल से ये सूचना मिली थी कि जो तीरथ है बीडी से मिला था। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, तीरथ उस व्यक्ति को भी जानता है जिसने आप पर गोली चलाई थी। आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? मुझे तुम्हारे विश्वास पे विश्वास है और तुम पर गर्व भी हो रहा है। मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछता, लेकिन तुम्हें वॉच जरूर करता हूं। कोई भी इंसान तुमको देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि तुम इतनी एफिशिएंट ऑफिसर हो। क्या अंकल, आप तो हमारा माथा खराब कर देंगे। एक राज की बात बताऊं? राज की बात यह है, माथा उसी का खराब होता है जिसका माथा ना हो। ये तो सच्ची में राज की बात है। एक बात याद रखो, बुराई का अंत निश्चित है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, ये जो महिला किसान वॉलंटियर है, इसका नाम श्वेता ही है ना? अब इसमें श्वेता कहाँ से आ गई? ये वही श्वेता है ना जिसने आपको कॉल किया था जब तीरथ अपनी बीवी को घर से निकाल रहा था? हाँ हाँ, ये वही है। अंकल, हम इससे एक बार मिलना चाहते हैं, क्या हम मिल सकते हैं? जरूर, अभी बात कर लेता हूँ उससे। अरे हंटर चाचा का कॉल आया। प्रणाम हंटर चाचा। खुश रहो बेटा, कहाँ हो तुम? हंटर चाचा, हम रास्ते में हैं, ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जब फ्री होगी तो फोन करना। जी जरूर। वैसे कुछ काम था तो आप अभी बताइए ना। बेटा, मुझे तुमको नेहा से मिलवाना है। ये औरतों की सामाजिक स्थिति पर कुछ रिसर्च कर रही है। ठीक है चाचा, ब्लॉक से जाकर हम सीधा आपके घर आते हैं। ठीक है बेटा, जब फ्री हो जाओ तो फोन कर देना। जी चाचा। बाय बेटा, बाय। अब ठीक है? जी। वो ब्लॉक जा रही है, जब फ्री होगी तो आ जाएगी, आपको मिलवा देंगे। थैंक यू। हराधन, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। हाँ, अरे श्वेता, तुम
ये नाटक किसको करके दिखा रहे हैं? कौन सा नाटक? अच्छा, तो तुमने मुझे नहीं देखा। एक बार को तो मैंने भी ये सोचा कि तुम्हें ना देखने की एक्टिंग करके यहाँ से धीरे से निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या सोचा कि? ये सोचा कि आज तुमसे पूछ ही लूं, ये नाटक करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? अरे यार, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था। अच्छा, खाओ मेरी कसम। अब इसमें कसम की बात कहाँ से आ गई? हराधन जी, आपको तो पता है ना कि हर नाटक का एक क्लाइमेक्स होता है, तो हमारी इस कसम से हम आपके इस नाटक का क्लाइमेक्स लिख देते हैं। अब छोड़ो ना यार, ये बताओ कहाँ जा रही थी? सच बताऊं या फिर मैं भी एक्टिंग करूं? सॉरी श्वेता, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि तुम मुझे देखकर रुकती हो या नहीं। देख लिया या अभी देखना बाकी है? मैं रुकूं या जाऊं? बताओ ना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ब्लॉक तक जा रही हूँ। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं हराधन, तुम अपनी स्कूटी ठीक करो ना। और वैसे भी मेरे साथ 2 महिला किसान वॉलेंटियर और हैं, वो मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो क्या हुआ, सबको छोड़ देंगे? इस बहाने तुम्हारे साथ 2 पल बिताने का मौका भी मिल जाएगा। हराधन बाबू, ये 4 व्हीलर नहीं है ना, स्कूटी है, वरना बैठ जाते। तो क्या हुआ, एक एक करके सबको छोड़ देंगे? या फिर तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कार लेकर आता हूँ। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, हम जैसे जाते हैं वैसे चले जाएंगे। मैं पहुँचा देता हूँ ना। कितने दिन पहुँचाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन बताइए? रोज पहुँचा सकता हूँ, तुम एक बार कहकर तो देखो। पागल हो रहे हो तुम। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, वो किसान वॉलेंटियर वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। बाय। सॉरी श्वेता, वो सब नाटक करने के लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे, उसी के तो भरोसे हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। अरे अरे, इधर ही आ जाइए। कहीं से आ रही हैं या कहीं जा रही थी? अरे हमें कहाँ जाना है, हम तो हर सुख दुख में आप ही के पास आते हैं। सुख होता है तो भी चले आते हैं, और दुख होता है तो जानबूझ कर आते हैं। तो आज मन क्या कह रहा है? आज हमने ये सोचा है कि हंटर बाबू के घर आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रही हैं, सुख दुख बतियाने और आंसू खुशी बांटने के लिए एक जैसे लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल, ये बात तो है। देखिए ना, लोग दुख सुन के मजे लेते हैं और सुख होता है तो जलते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए मस्त रहो, किसी का नुकसान मत करो, लेकिन अगर किसी की मदद कर सकते हो तो खुल कर करो। बिल्कुल, ये सब छोड़िए और बताइए क्या हाल समाचार है? सब ठीक है, आपके सामने ही है।
आपके बेटे कार्तिक का फिर से फोन आया था क्या? हाँ आया था, वो भारत आ गया है। कहाँ है अभी वो? बेंगलोर में, अपने पिता के पास। कार्तिक के पिता की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी के तो भरोसे हैं, आज तक उसी के भरोसे चल रहे थे, आगे भी भगवान ही देखेगा। आपने कार्तिक को गांव आने नहीं बोला? कहा था, लेकिन उसे फुर्सत मिलेगी तब आएगा ना। देखिए ना, बीमारी का क्या भरोसा, उसका इलाज भी कराना है। अब इलाज में कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा, ये तो फुर्सत मिलने पे ही है ना। आप एक बार ना हमारी बात करवा दीजिएगा, हम भी बोलेंगे कि कार्तिक बेटा एक बार गांव तो आ जाओ। हमने उससे कहा था। आप बोलिएगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएगा, बच्चे ही तो हैं। उसने आपको और हंटर बाबू को प्रणाम कहा है। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? जब बच्चे बरसों बाद गांव आते हैं तो परिवार, घर आंगन सब निहाल हो जाता है। अभी भी मुझे याद है जब डमरू अलीगढ़ से गांव आया था, तब माँ यहीं बैठी हुई थी बरामदे में। माँ तो डमरू को देख के निहाल हो गई थी, खुशी से झूमने ही लगी थी। हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि अपने गांव का बच्चा गांव लौट आया। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अवतार के पापा को हुआ था। डमरू के पिताजी हंटर बाबू के दोस्त थे ना? हाँ। उन्होंने उन्हें कभी भी मजदूर नहीं समझा, हाँ, हमेशा किसानी कहा। बिल्कुल सही कह रही हैं। अवतार के पापा, डमरू के पापा बहुत अच्छे मित्र थे। हंटर बाबू के दिल में हर किसी के लिए एक बहुत ही अच्छा जज्बा रहता है। हाँ। अरे हाँ, मजदूर से याद आया, आज हमें वो ईंट भट्टे वाले दो मजदूर, वो गोविंद और सोनू मिले थे। क्या कह रहे थे? कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उस ईंट भट्टे का मालिक सारे मजदूर को बहुत अच्छे से पैसा दे रहा है। ये तो है। अब किसे ढूंढ रही है? अरे नहीं, बस देख रहे थे, आज हंटर बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्यों, कुछ काम है क्या? अरे नहीं, कुछ काम तो नहीं है, बस वैसे ही दिखे नहीं तो। वो देखिए, झूमते झूमते चले आ रहे हैं। आपने याद किया और वो पहुंच गए। आइए आइए आइए, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। आप बैठिए बैठिए प्लीज। अरे यहाँ हम यहाँ तक जाएंगे। अच्छा। मखनी जी, क्या है, दोनों सहेलियां मिलकर कौन सी नई प्लानिंग बना रही? आपको सबक सिखाने के लिए नई तकनीक खोज रहे थे। अच्छा, अभी तक सबक सिखाने बाकी हैं? तो अब तक आप क्या कर रही थी? जीवन में कुछ नयापन तो होते ही रहना चाहिए ना। मुखिया जी का फोन आया। अच्छा, क्या कह रही थी? बता रही थी हाई कोर्ट में जो वो बचत वाली जमीन का केस चल रहा है ना, हाँ। तो उसकी सफलता उन्हीं के हाथ लगेगी शायद। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सच में। जब से देखा